चलिए नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दर्शन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे संचार और पत्रकारिता। एक रहेगा संचार, संचार को डिस्कस करेंगे और इसी में पत्रकारिता एक टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आगामी जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम है उन सभी के लिए जो ये टॉपिक है जिनको मैं हेडिंग मैंने बनाई है ये अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और बार बार इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप पूछेंगे सर कैसे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। देखो इनमें से जैसे मान के चलो खोजी पत्रकारिता क्या होती है, स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, पित पत्रकारिता किसे कहा जाता है, या फिर फोन इन किसे बोला जाता है, या फिर ड्राई एंकर क्या होता है, ये सभी जो शब्दावली है, या फिर उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है संचार में, और ककार क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें से टाइटल मैंने यहाँ दो लिए हैं और इन दो में से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा संचार। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो हम जानेंगे वो जानेंगे संचार। संचार जानेंगे और संचार में देखते हैं कि संचार का जो अर्थ है, संचार का अर्थ क्या होता है। देखिए ये तो आप सभी भी जानते हैं कि संचार का मतलब एक तरीके से वो माध्यम है जिसके सहायता से हम अपने भाव विचार को दूर बैठे लोगों तक पहुंचाते हैं या फिर खुद भी समझते हैं, वो संचार कहलाता है। ठीक है, और संचार में अगर आपसे पूछा जाए कि जो संचार है, ये बात ठीक है कि हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते होंगे संचार, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए अगर हम संचार के भेद की बात करें, टाइप की बात करें, तो संचार के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। संचार के जो भेद हैं, संचार के भेद क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 में कौन कौन से हो जाएंगे? जिनमें एक होता है अंतः अंतः व्यक्तिक, एक होता है अंतः व्यक्तिक संचार, अंतः व्यक्तिक संचार होगा। और दूसरा पूछा जाए तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अंतर व्यक्तिक संचार। अंतर व्यक्तिक संचार एक अंतः व्यक्तिक संचार है और दूसरा है अंतर व्यक्तिक संचार। ठीक है, और तीसरा पूछा जाए तो आंसर क्या करेंगे? समूह संचार होता है, समूह संचार। और चौथा जो इसमें पॉइंट होगा वो होगा जन संचार। ठीक है, चौथा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? जन संचार, है ना। इन सभी को हमने बारी बारी से जानना है। बाकी मैं यहाँ पर संचार का अर्थ आपको बता ही चुका हूं कि जो संचार है, इस संचार का अर्थ होता है, संचार का जो अर्थ है वो होता है भाव विचारों को व्यक्त करना। एक तरीके से जो विचार है, विचारों को व्यक्त करना, विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, ये क्या होगा? संचार होगा। अब मैंने यहाँ पर संचार के टाइप लिखे हैं कि संचार के टाइप यहाँ पर अंतः व्यक्तिक संचार लिखा है, अंतर व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। इंट्रा पर्सनल इसको बोला जाता है, इंट्रापर्सनल बोला जाता है, और इससे इंटरपर्सनल आप बोलते हैं। और जो समूह संचार है इसे ग्रुप डिस्कशन जैसे कि डिबेट कहा जाता है। जन संचार यानी कम्युनिकेशन, है ना, एक तरीके से मास कम्युनिकेशन इसे कहा जाता है। अब देखो इनमें से मैं एक एक के ऊपर डिस्कस करूंगा, जिनमें पॉइंट 1 कौन सा रहने वाला है? पॉइंट 1 रहने वाला है अंतः व्यक्तिक संचार। पॉइंट 1 कौन सा हो जाएगा? ये होगा अंतः अंतः व्यक्तिक संचार। अंतः व्यक्तिक संचार है, जो अंतः व्यक्तिक संचार है ये क्या होता है? पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। अंतः व्यक्तिक संचार का मतलब क्या है? ये एक संचार का वो माध्यम है जिसमें जो व्यक्ति होता है, कोई भी पर्सन जो होगा वो स्वयं को चला रहा होता है। गुरुजी स्वयं को चला रहा होता है किस तरीके से? देखो जब हम
सुबह उठते हैं या फिर सोते हैं, या फिर दिन में जब हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, स्वयं से संबंधित योजनाएं जब हम बना रहे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अंतः व्यक्तिक संचार बोला जाता है। यहां पर जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा होता है? वो स्वयं को चला रहा होता है। व्यक्ति स्वयं को चला रहा होता है। और व्यक्ति स्वयं को कैसे चला रहा होता है? इसमें जो व्यक्ति है वो क्या है? स्वयं की क्या बनाता है? स्वयं की बनाता है योजनाएं। स्वयं की योजनाएं बनाता है ना? स्वयं के यहाँ पर क्या बनाता है? व्यक्ति योजनाएं बनाता है। गुरुजी स्वयं की योजनाएं कैसी? मैं अगर सामान्य शब्दों में मैं अगर बताऊं आपको, अगर मैं इसे सामान्य शब्दों में बताऊं तो सामान्य मतलब क्या हो जाएगा? सामान्य शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगी मन बातें, है ना? यहाँ पर क्या हो जाएंगी? मन बातें हो जाएगी। सर तो इसको इतना टफ क्यों बोला आपने कि व्यक्ति स्वयं को चला रहा होता है? देखो, एग्जामिनर लैंग्वेज अपने इस तरह की ही रखता है। मन बातें बोल दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एग्जामिनर के इस तरह के हमें डेफिनेशन भी तैयार करनी है और शब्द और स्तर भी तैयार करना है। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से जो मन बातें हैं, मन बातें किसके अंतर्गत होती है? अंतः व्यक्तिक संचार के अंतर्गत होती है ना? हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? अपने मन में पूरा शेड्यूल प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है आज दिन में। सोते हैं तो नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान करते हैं कि हमें क्या करना, किस तरीके से करना है और क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, क्या क्या नहीं। ये सब चीजें हमारी अंतकरण में यानी हमारे मन में चल रही होती है। इसे अंतः व्यक्तिक संचार कहा जाता है। इंट्रापर्सनल, एक तरीके से इंट्रापर्सनल संचार इसे कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसी में, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? दूसरा पॉइंट हो जाएगा अंतर व्यक्तिक संचार। दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? वो होगा अंतर व्यक्तिक संचार होगा। अंतर व्यक्तिक संचार। अच्छा, अंतर व्यक्तिक संचार में पूछा जाए कि अंतर व्यक्तिक संचार में क्या होता है? क्योंकि अंतः व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक दोनों में अंतर है, माइनर सा डिफरेंस है, हेडिंग में माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अंतर काफी बड़ा है। ये देखो, ये जो संचार है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो संचार है ये होता है दो व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य होता है। ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक बात, दो व्यक्तियों के मध्य मतलब जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहा जाता है। दो व्यक्तियों के मध्य ये संचार होता है। एक बात। अच्छा, दो व्यक्तियों के मध्य जब इस संचार को हम करते हैं तो क्या ये मौखिक होगा या लिखित होगा? दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये एक तरीके से क्या हो सकता है? फोन कॉल हो सकती है, फोन कॉल हो सकती है ना? या फिर ये क्या हो सकता है? लिखित हो सकता है, लिखित हो सकता है। या फिर ये क्या हो सकता है? मौखिक, यानी मौखिक कैसा? प्रत्यक्ष हो सकता है। और फोन कॉल तो ये क्या होगा फिर? अप्रत्यक्ष होगा, है ना? अप्रत्यक्ष होगा। ये सब इसके क्या होंगे? ये सब इसके हो जाएंगे उदाहरण। ठीक है, इन सब के माध्यम में ये हो सकते हैं। जो अंतर व्यक्तिक संचार है, दो व्यक्ति जब आपस में विचारों को व्यक्त करेंगे, अंतर व्यक्तिक संचार के अंतर्गत से रखा जाता है ना? यहां तक का बेसिक है। अगला जो देखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसका कौन सा हो जाएगा? पॉइंट नंबर थर्ड। देखो, थर्ड पॉइंट इसका हो जाएगा समूह संचार, है ना? समूह संचार होगा। समूह संचार की अगर मैं बात करूं तो जो समूह संचार है ना, समूह संचार और जन संचार, और उसके बाद जो शब्दावली आएगी वो अति महत्वपूर्ण है। अंतः व्यक्तिक
अंतर्व्यक्तिक सामान्य है, ध्यान रह जाएगा। अंतर्व्यक्तिक मन बातें और अंतः व्यक्तिक मन बातें, अंतर्व्यक्तिक दो व्यक्तियों की बातें। लेकिन यहाँ पर जो समूह संचार है, समूह संचार एक तरीके से अगर मैं इसके बात करूं तो, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ये ग्रुप डिस्कशन है, या चैनल पे जो ओपन डिबेट कराई जाती है वो क्या है, समूह संचार है। जब दो व्यक्तियों से ज्यादा लोग आपस में, दो व्यक्ति से ज्यादा लोग आपस में बातचीत करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समूह संचार। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति दो से क्या है, दो से अधिक है, दो से अधिक होते हैं, है ना। अच्छा, दो भी नहीं होंगे, दो किस में, अंतर में। यहां पर दो से अधिक व्यक्ति होंगे जो आपस में क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, दो से अधिक व्यक्ति होंगे, कितने होंगे, कोई लिमिट नहीं है। 100 व्यक्ति हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, है ना। मतलब दो से ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं कि समूह संचार यानी ग्रुप डिस्कशन कितने व्यक्तियों को होगा, अधिकतम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात आप काम की ये ध्यान रखना, ये जो समूह संचार है ये होते हैं दो प्रकार के, टाइप इसके दो हैं, जिसमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्राथमिक, एक कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक समूह संचार है, प्राथमिक समूह संचार होगा, प्राथमिक समूह संचार है। और एक हो जाएगा द्वितीयक समूह संचार, द्वितीयक समूह संचार, प्राथमिक समूह संचार। और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा होगा द्वितीयक समूह संचार। ठीक है, तो यहां पर ये दो तरह के क्या होंगे, समूह संचार होंगे। इनमें से देखो, जो प्राथमिक समूह संचार है ये क्या होता है, और द्वितीयक समूह संचार है ये क्या होता है। प्राथमिक समूह संचार में अगर आपको बताऊं कि प्राथमिक समूह संचार क्या होगा, प्राथमिक समूह संचार वो संचार होगा जो ग्रुप डिस्कशन तो है, लेकिन परिचित लोगों के बीच में, परिचित लोगों के बीच में। तो उदाहरण क्या होंगे, इसके उदाहरण क्या होंगे, इसके उदाहरण होंगे जैसे परिवार होगा, जैसे परिवार है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, परिवार में वाद या परिवार में जो विचार विमर्श साझा किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक समूह संचार में, द्वितीयक समूह संचार में, अंतर व्यक्ति में, या फिर अंतः व्यक्ति में। आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक समूह संचार में, है ना। परिवार की बातें, परिवार की बातें एक ये होगा, परिवार की बातों के साथ साथ क्या हो जाएगा, दोस्तों के बीच बातें, दोस्तों के मध्य बातें, दोस्तों के मध्य बातें, या फिर मित्र मंडली, या फिर क्या होगा, मित्र मंडली होगा, मित्र मंडली होगा। ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे प्राथमिक समूह संचार के अंतर्गत। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें कौन सा है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, द्वितीयक समूह संचार और द्वितीयक समूह संचार की अगर बात की जाए तो ये ऐसे समूह संचार होते हैं जो परिचित लोगों के मध्य नहीं होता है। एक तरीके से जो चैनल और ओपन डिबेट कराई जाती वो परिचित नहीं होते, परमानेंट। देखो परिचित भी दो प्रकार के, एक तो एक हम शक्ल से जानते हैं किसी को, एक एक अपने फैमिली के मेंबर है।
तो जो द्वितीयक समसंचार है यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो यात्रा के दौरान, जैसे मान के चलो यात्रा के दौरान बातें होगी, यात्रा के दौरान दौरान बातचीत बातचीत होगी, एक ये हो सकता है। दूसरा जो ओपन डिस्कशन है या फिर जो न्यूज है, न्यूज न्यूज चैनल पर सामूहिक, न्यूज चैनल पर सामूहिक वार्ता, न्यूज चैनल पर सामूहिक वार्ता, उसको आप बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे, ओपन डिबेट जिसे कहा जाता है। इसको आपने समझते हुए चलना है, आगे बहुत सारे पॉइंट में काम के बताने वाला, काम के इन द सेंस इनकी जो शब्दावलियां पूछी जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहां तक हो जाएंगे। अगला हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, वो होगा जनसंचार। जनसंचार होगा, यहां से टॉपिक महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, जनसंचार, जनसंचार का मतलब क्या हो जाएगा, जनसंचार का मतलब हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। अभी तक संचार है, कम्युनिकेशन है, ये है मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ऐसी घटना, उस घटना को लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। घटना के साथ सभी लोगों को जोड़ना जनसंचार कहलाता है। कोई भी ऐसी सूचना जिससे समाज को अवेयर करना है, जनसंचार बीच में आता है। कोई भी सरकारी नियम, कोई भी नियम कानून लागू करना, संचार जनसंचार के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। जनसंचार एक तरीके से वो माध्यम है जिसमें बिखरी हुई जनता को जोड़ा जाता है या जनसंचार के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाता है। जिसमें अगर मैं आपको बोलूं कि जो जनसंचार है, अगर मैं इसमें उदाहरण, देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे इसके उदाहरण में आता हूं, है ना, मैं सीधे उदाहरण में लेके आता हूं कि जो जनसंचार है, जनसंचार के एग्जाम्पल क्या क्या है आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें आप बोलेंगे कि टीवी होगा, टीवी होगा और रेडियो होगा, टीवी रेडियो होगा और अखबार होगा, टीवी और रेडियो अखबार हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, इंटरनेट होगा, इंटरनेट भी क्या हो जाएगा, जनसंचार का माध्यम हो जाएगा। लेकिन इनके अंतर्गत भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन हो जाएगा, मोबाइल फोन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, जनसंचार के माध्यम हो जाएंगे। इन्हीं पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस बात को लेकर, किस बात को लेकर, इस बात को लेकर कि ये कैसा है, देखो रेडियो में काफी बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। इसको लेकर एक सेकंड भैया, मेरा पेन नहीं सेलेक्ट हो पा रहा सही से। अगर इसको लेकर पूछा जाए एग्जामिनर आपसे कि जो रेडियो है ये जनसंचार का कैसा माध्यम है, सर कैसा माध्यम से क्या मतलब है, देखो इन्हें से ही क्वेश्चन क्या पूछ देते हैं, दृश्य एवं श्रव्य माध्यम या श्रव्य माध्यम या केवल दृश्य माध्यम, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेडियो में क्या ध्यान रखना है, जो रेडियो है ये क्या हो जाएगा, ये केवल केवल श्रव्य माध्यम है, ये केवल क्या है, श्रव्य माध्यम है। जनसंचार में क्या है, श्रव्य माध्यम, मतलब गुरुजी श्रव्य माध्यम मतलब जिसमें सुनाई देता है, बस दिखाई नहीं देता है। और जो टीवी है, टीवी क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, ये होगा दृश्य, दृश्य व श्रव्य माध्यम,
दृश्य व श्रव्य माध्यम, है ना। जो टीवी है दृश्य व श्रव्य माध्यम दोनों है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अब तो नहीं तो सर हम तो आवाज जीरो कर देंगे तो केवल श्रव्य बच जाएगा, पर ऑप्शन है ना सुनने का, बिल्कुल है, तो दोनों ही बनेंगे। लेकिन इनमें से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा दृश्य, दृश्य व श्रव्य, दृश्य व श्रव्य माध्यम है, ठीक है। ये भी दृश्य व श्रव्य माध्यम दोनों है। अगर अखबार का पूछा जाए, अखबार क्या है, क्या श्रव्य माध्यम है, नहीं, केवल एक है, एक क्या हो जाएगा, अखबार हो जाएगा दृश्य माध्यम। अखबार में केवल न्यूज दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती है। इंटरनेट क्या है, दृश्य श्रव्य कुछ भी नहीं, इंटरनेट नहीं दिखाई देता है ना, पर इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन जनसंचार का सबका क्या है, साधन है ना। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं, फिर तो ये है ना, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के सभी, है ना। यहां से ये जो क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हैं फैक्ट, यानी 1 2 3 एंड 4, ये सब पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो जनसंचार से संबंधित आप ये पॉइंट यहां तक के ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे यहां पर देखेंगे संचार से संबंधित शब्दावलियां, हेडिंग आप क्या डाल सकते हैं, हेडिंग आप डालेंगे संचार से संबंधित शब्दावली, संचार से संबंधित शब्दावलियां, ठीक है। संचार से संबंधित शब्दावलियां क्या गुरु जी पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी पूछी जाती है, कौन कौन सी मैन है, कौन कौन सी मैन है, इनमें नहीं। एक एक चीजें आपको पढ़नी और एक एक चीजें आपको यहाँ पर जाननी है, ठीक है। देखो अगर आपके पास जो संचार है या फिर जो दूरदर्शन है, इन दूरदर्शन से संबंधित अगर शब्दावलियां पूछी जाएं तो कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है, जिनमें सबसे पहले एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, फ्लैश न्यूज। फ्लैश न्यूज अगर पूछा जाए तो आंसर इसमें क्या करेंगे, जो फ्लैश न्यूज है, या फिर इसी फ्लैश न्यूज को किस नाम से जाना जाता है, इसी को जाना जाता है ब्रेकिंग न्यूज के नाम से, ब्रेकिंग न्यूज, इसको ही किस नाम से जाना जाता है, ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज क्या है, पूछे जाते हैं, तो यहां पर आप आंसर क्या करेंगे, या फिर आंसर क्या होगा इसका, जो घटना, जो घटना तत्काल, तत्काल हुई हो, उसको, हुई हो उसको जन तक, यानी जनता, जन तक पहुंचाना ही ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, कहलाता है ना। माना कोई भी तत्काल घटना हुई है या सडन कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो उसे तुरंत देना है दर्शकों को, जन या जनता, बात एक ही है, उसको क्या बोला जाएगा, फ्लैश न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज उसे कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए फ्लैश न्यूज एंड ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है, तो आपको आंसर अब सही करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण खबर जो तत्काल देनी है उसे ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश न्यूज कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा देखो, दूसरा इसमें पूछा जाता है, दूसरा जो इसमें काम का हो जाएगा वो है ड्राई एंकर। कौन सा हो जाएगा, ड्राई
एंकर होगा। दूसरा जो होगा वो कौन सा है, ड्राई एंकर है। ड्राई एंकर, आपसे ड्राई एंकर अगर पूछा जाए कि ड्राई एंकर क्या होता है ना, अगर आपसे ड्राई एंकर, ड्राई का मतलब तो सूखा है, एंकर का मतलब कौन है, जो बताने वाला है। अच्छा, सूखी खबरें बता रहा है सर, बिल्कुल सूखी खबरें बता रहा है ना। ड्राई एंकर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो खबर, जो खबर स्टूडियो से, स्टूडियो स्टूडियो से दी जाती है, दी जाती है उसे, उसे ड्राई एंकर, एंकर कहा जाता है। ड्राई एंकर कहा जाता है। सर इसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, ड्राई एंकर की विशेषताएं क्या क्या होगी, जरा समझना। ड्राई एंकर में देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो भी सूचना दी जाएगी, जो भी सूचना दी जाएगी, पहली बात तो उसके जो दृश्य हैं वो दृश्य नहीं होंगे, उसके दृश्य नहीं होंगे, इसलिए तो ड्राई एंकर बोला जाएगा, दृश्य नहीं है उसके। और जो सूचना मिलेगी वो किसके आधार पर मिलेगी, वो मिलेगी गुरुजी रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, आधार पर। अच्छा, रिपोर्ट के आधार पर कैसे, माना मैं बोलूं, एक सेकंड ना, मेरे पे, अच्छा ये पेज क्या है मुझे ये भी नहीं पता, मैं बोलूं कि कोई पेज है मेरे पास, है ना, मैं बोलूं कि कोई भी पेज है मेरे पास, एक्स वाई जेड पेज है ना, एक्स वाई जेड मेरे पास कोई भी ऐसा पेज है, और मैं बोलूं कि इस पेज में, हालांकि इसमें पता नहीं क्या लिखा है ना, मैं बोलूंगा कि इस पेज में यानी ये रिपोर्ट है, और मैं बोलूं कि इस बार जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन इस लेवल तक बढ़ चुका है। हाँ, दिल्ली की बार बार ऐसी अफवाहें आती रहती है कि पॉल्यूशन इस लेवल तक बढ़ चुका है, और मेरे पास क्या है, रिपोर्ट है, और मैं सपोज दैट मैं क्या हूं, एंकर हूं, तो मैं आपको जो जानकारी दूंगा या दे रहा हूं वो रिपोर्ट के आधार पर दे रहा हूं, मेरे पास उसके दृश्य नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा कि 10 साल में क्राइम लेवल इतना बढ़ गया, तो मैं उसकी केवल रिपोर्ट है मेरे पास, ये देखो पहला डेटा ये, पहला डेटा ये, ठीक है, ड्राई एंकर उसी को बोलेंगे। दृश्य किस बात के नहीं है, उस बात के जिसके बारे में खबर दी जा रही है, ठीक है। अब माना आप अपनी ड्राई एंकर पे रिपोर्ट बनाओ, मेरा पिछले 10 महीने में कितना खर्चा आया, तो आपने तो रिपोर्ट तैयार करके रखी है ना, दृश्य है, यहां पर भी दिए, यहां पर भी नहीं है दृश्य, केवल रिपोर्ट है, और वो आप सुना रही है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, ड्राई एंकर कहा जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू हो जाएंगे, है ना, पर यहां पर रिपोर्ट के आधार पर क्या दी जाएगी, यानी सूचना रिपोर्ट के आधार पर, जैसे कि क्या हुआ, है ना, क्या हुआ और कब हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी कहानियां जो दी जाएगी, हालांकि हमारे घर के खर्चे थोड़े ना इसमें दिए जाते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था जिससे कि आप सटीकता से समझ में, ठीक है, ये दो बातें यहां पर मैंने बताई। अगला देखो, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड हो जाएगा फोन इन, एक हो जाएगा फोन इन, है ना, पॉइंट नंबर थर्ड में आपको जो देखना है वो क्या हो जाएगी, वो सूचना हो जाएगी फोन इन। अब देखो, समझना है जरा फोन इन को, क्योंकि रिपोर्टर की जो शब्दावली है, सूचना की, जनसंचार की शब्दावली थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, तो बहुत ध्यान से समझना है। फोन इन में क्या है, यहां पर क्या है, जब रिपोर्टर है, यहां पर क्या है, जरा समझना है, जब रिपोर्टर, रिपोर्टर या जिसको आप क्या बोलते हैं, संवाददाता, 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 है ना, रिपोर्टर या संवाददाता घटना स्थल पर हो, कहां पर हो, घटना स्थल पर, घटना स्थल, घटना स्थल पर हो,
स्थल पर हो और सूचना एंकर को, सूचना किसको, एंकर को फोन कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से दे रहा हो, फोन कॉल के माध्यम से दे रहा हो, दे रहा हो उसे क्या बोला जाएगा, फोन इन कहा जाता है, फोन इन कहा जाता है। एक बात यह है, उसे क्या बोलेंगे, फोन इन कहा जाता है। गुरु जी फोन इन कैसी, मैं जरा एक इंसिडेंट जरा मैं किसी, जैसे उत्तरकाशी में सिलिकारा टनल हादसा हुआ था, सभी को पता है, नहीं पता होगा तो नेट पे भरी भरी ये सारी वीडियोस उसकी। अब मान के चलो ये जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्टूडियो है, पर ये पढ़ाई का स्टूडियो, ऐसे ही कुछ न्यूज चैनल्स के स्टूडियो होते हैं, और हमारा संवाददाता, जिसको आप क्या बोलेंगे, रिपोर्टर, है ना, हमारा क्या हो जाएगा, जो संवाददाता है, जिसको कि क्या बोलेंगे, रिपोर्टर बोलेंगे, उस रिपोर्टर को हमने भेज दिया कि जाओ घटना स्थल पर जाओ और घटना स्थल से हमें जानकारी दो। उसने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं। घटना स्थल पे वो जानकारी जब देगा तो कैसे देगा, वो जानकारी देगा हमें फोन के माध्यम से, है ना, वो जानकारी हमें क्या करेगा, फोन में बात करने के माध्यम से वो जानकारी देगा, और जब फोन में वो हमें बात करके जानकारी देगा तो फिर उसकी बात हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उसे फोन एक कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें, माना मैं यहां से अभी किसी को फोन लगाऊंगा, जैसे आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं ना, मैं किसी को फोन लगाऊंगा, मैं बात करूंगा, अच्छा बताओ क्या हो रहा है, तो मैं जो हमारी बातें हो रही है वो सिर्फ आपको सुना रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे, फोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, संवाददाता जो रिपोर्टर है वो घटना स्थल पर है, और स्टूडियो से जो खबर दी जा रही है वो फोन कॉल या फोन के माध्यम से सुनाई जा रही होती है ना, उसको फोन इन कहा जाता है। ठीक है, एक होता है एंकर बाइट, एक शब्द मिलता है एंकर बाइट। पॉइंट नंबर 4, एंकर बाइट एक शब्द मिलता है। देखो बाइट का मतलब तो एक तरीके से क्या होता है ना, काट देना किसी चीज को, जैसे एप्पल के फोन में ना बाइट दी गई है ना, एक टुकड़ा मुंह में डाल देना बाइट। लेकिन यहाँ पर बाइट का अर्थ क्या होगा, इस जो बाइट है, यहाँ पर जो बाइट है, इस बाइट का अर्थ इसके संदर्भ में क्या होगा, ये होगा कथन। ठीक है, बाइट का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, कथन होगा। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, जो खबर होती है या सूचना होती है, जो भी क्या होती है इसके अंतर्गत, जो भी खबर होती है ना, अब उस खबर को क्या करना है, प्रमाणित करना है, उस खबर को क्या करना है, प्रमाणित करना है। अब प्रमाणित कैसे करें, माना कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया और मैं न्यूज रिपोर्टर हूं और मैं वहां नहीं पहुंच पाया उस समय, घटना पर कौन इंतजार थोड़ा करेगा, मैं यही चौक पे रहता हूँ, गाड़ी ठुकेगी, कोई घटना होगी तब एकदम वीडियो बनाऊं, कोई नहीं ऐसा रहता ना, कोई घटना होगी और मैं उसके बाद जाऊंगा घटना स्थल पर। जब मैं घटना स्थल पर जाऊंगा तो मैं उस खबर को प्रमाणित करने के लिए क्या करूंगा, जो वहां पर क्या है, प्रत्यक्ष, वहां पर क्या है, जो प्रत्यक्ष दर्शी है, प्रत्यक्ष जो दर्शी है, प्रत्यक्षदर्शी, उन प्रत्यक्षदर्शी की कथन, है ना, उन प्रत्यक्षदर्शी के कथन यानी उनकी बात, या तो आपको उनके कथन, या तो मैं उनके कथन सुनाऊंगा, है ना, सुना कर या फिर बोलकर, बोलकर तब मैं क्या करूंगा, उस खबर को प्रमाणित करूंगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये मैंने बोला कि घटना हो चुकी और मैं जाऊंगा तो वहां पर मौके पर जो लोग थे, जिन्होंने अपने आंखों के सामने देखा, मैं गया उसके मुंह में माइक लगाया, हाँ भाई बताओ क्या हुआ था, उसने बोला
मेरे सामने ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे गाड़ी ठुक गई और ये हुआ वो हुआ। मैंने वो क्लिप चलाई। एक दूसरा, किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ तो वो चीजें भी मैंने रिकॉर्ड करी। अब मैंने रिकॉर्ड करके लाई अपने पास, उनकी केवल क्लिप, सभी लोगों की, और मैंने जनता को न्यूज बना के सुना दी। या फिर क्या होता है, जैसे मान के चलो इलेक्शन से ठीक बाद में जब वोटिंग हो चुकी होती है तो फिर जनता से जनमत संचार पढ़ रहे हैं, पत्रकारिता की पत्रकारिता का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। माना आपने वोट जिसको भी दिया और आपने वोट दी, अब मैं आपको बोलूं कि अच्छा ये बताओ किसने अच्छा काम करा, बीजेपी ने कांग्रेस ने? आपने बोला इस पार्टी ने अच्छा करा, उस पार्टी ने, तो मैं केवल उनकी क्लिप रिकॉर्ड करूं और मैं यहां पर मान के चलो मैं साइड में क्लिप चला रहा हूं। न्यूज में तो आप ऐसे देखते हैं, मैं बोलूंगा देखिए ये आदमी भी ये बोल कि पार्टी ने, मतलब मैं कर दिखा रहा हूं उसको, क्या बोलेंगे, एंकर बाइट, यानी कर एक बाइट किसी के कथन चलाते हैं। ठीक है, एक बात। अगला है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो, अगला हो जाएगा एंकर, एक हो जाएगा एंकर पैकेज, एक हो जाएगा एंकर पैकेज। एंकर पैकेज पूछा जाए, एंकर पैकेज क्या है ना? एंकर पैकेज क्या है? एंकर पैकेज का मतलब क्या है, यहां पर जो खबर है ना, जो खबर है, खबर को संपूर्णता से, खबर को संपूर्णता से पेश करने का साधन को एंकर पैकेज कहा जाता है। एंकर पैकेज कहा जाता है ना? अच्छा, इसमें क्या क्या होता है मैं बता देता हूं। कोई सा भी XYZ चैनल जो बहुत बड़ा सेट का, उसको माना ओपन डिबेट करा कि ट्रेड ग्राउंड देहरादून का खाली है, वहां पर अपना सेटअप डाल दो, तो उसको क्या बोलेंगे, एंकर पैकेज। किसी एंकर के साथ पूरा पैकेज जा रहा है, सेटअप जा रहा है। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है, वहां से जो खबरें दिखाई जाएगी, वहां से क्या क्या दिखाई जाएगी, वहां पर हो जाएगा एक तरीके से लोगों की बाइट भी इसके अंतर्गत होती है ना? यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी लोगों की बाइट, लोगों की बाइट भी यहां पर होगी, है ना? या फिर ग्राफिक एनिमेशन है, या फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राफिक से जुड़ी हुई सूचनाएं हो जाएगी, या फिर यहां पर क्या हो जाएगी, घटना से संबंधित जो खबर है वो सभी चलाई जाएगी। या फिर यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी घटना है, घटना से संबंधित बातें, है ना? या कोई भी जो मुद्दा है, कोई भी जो मुद्दा है, उस मुद्दे को जनता तक पेश करने के लिए जो भी साधन चाहिए होते हैं, वो सब एंकर पैकेज में होते हैं। लोग भी होते हैं, मुद्दा भी होता है, डिस्कशन भी होगा, और वहां पर एक तरीके से क्या होगा, अगर उनको एक तरीके से ग्राफ से दिखाना होगा, मान के चलो एक ऐसी इमेज देने के लिए कोई वीडियो बनाई, वो भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंकर पैकेज कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक कि ये कुछ मैंने यहाँ पर शब्द बताए, इन शब्दों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिनमें से ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक मैं आपको कहां से बताते आया हूँ, और संचार एवं पत्रकारिता। अभी तक मैंने संचार और पत्रकारिता में कुछ शब्दावली और कुछ संचार के जो टाइप है इनमें बात करी, जिनमें अंतः व्यक्ति क्या है, अंतर व्यक्ति क्या है, समूह संचार क्या है, जनसंचार क्या है, श्रव्य और दृश्य कौन सा संचार होता है, और केवल दृश्य कौन सा है, और दृश्य एवं दृश्य एवं श्रव्य कौन सा होता है, यहाँ तक कि मैंने अभी आपको बातें बताई है। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर उसके बाद अगला हो जाएगा, अगली जो हेडिंग डालेंगे
वो होगी पत्रकारिता। अगली हेडिंग पत्रकारिता। लेकिन पत्रकारिता से पहले मैं आपको अगली हेडिंग जो होगी वो होगी पत्रकारिता। पत्रकारिता ही पढ़ते हैं। अगली जो हेडिंग आप डालेंगे, अगर आप मेरे साथ हेडिंग डालें तो आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे? पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता हेडिंग डालेंगे। अच्छा, पत्रकारिता और जनसंचार में क्या अंतर है, पहले तो इसी बात को हमें जानना है ना। मैं देखो, मैं थोड़ा सा जानबूझ के समझाते हुए और लेंथी वे में जानबूझ के लेके जा रहा हूं, ताकि एक बार पढ़ो, बार बार भी ना पढ़ो, एक बार ऐसे पढ़ो कि समझ में आ जाए, है ना। जब हमें फाउंडेशन समझ में आता है, बेस बुनियाद समझ में आ जाती है, तो फिर टॉपिक को ग्रो या टॉपिक को एक्सपेंड विस्तार आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो पत्रकारिता आपके पास पूछा जाए, जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का मतलब क्या है? पत्रकारिता का मतलब भी ठीक वैसे हैं जैसे कि संचार से है। मेरा संचार में बोला था कि बिखरी हुई जनता है, उस जनता को जोड़ के क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। पत्रकारिता भी कुछ ऐसा ही है, पर पत्रकारिता लेटेस्ट घटनाओं पर आधारित नहीं होती है। पत्रकारिता में समाज में जो चल रही कुरीतियां या विषमताएं या फिर समाज को संदेश देना या फिर व्यक्ति परिवार समाज देश का उत्थान करना, उसके लिए पत्रकारिता छापी जाती है। आप उत्तराखंड के इतिहास में बार बार पढ़े होंगे, अंग्रेजों का जो शासन है क्रूर रहा, या गोरखाओं का शासन क्रूर रहा, उसके संदर्भ में 5 साल 5 7 साल का कंक्लूजन निकाल के किसी ने पत्रकारिता निकाल दी, है ना, कि इस तरीके का इनका इतिहास रहा। इसका मतलब समाज को इस बात से अवगत कराना है कि ये लोग कैसे थे, है ना, जिनके बारे में आप पत्रकारिता छापते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता में क्या होता है, एक तरीके की जो सूचना है, एक तरीके से क्या हो जाएगी, जो सूचना है, सूचनाओं का यहां पर क्या होगा, सूचनाओं का संकलन, संकलन करना होता है, सूचनाओं का संकलन करना होता है पत्रकारिता में, है ना। और सूचनाओं का जो संकलन है, ये पाठकों तक, यानी ये जो सूचना है, ये क्या करेगा, इनके बीच में क्या होगा, जो संपादक है वो संपादक क्या करेगा, एक सेकंड है, जो संपादक क्या करेगा, इस सूचनाओं को कहां पहुंचाएगा, जो पाठक है, पाठकों तक पहुंचाता है ना। सूचनाओं का संकलन, यानी पत्रकारिता का मतलब एक तरीके से सूचनाओं का संकलन करना होता है, और संपादक कहां तक पहुंचाएगा, ये सारी चीजें पाठकों तक। और इसमें एक तरीके से सामाजिक मुद्दे, विसंगतियां, इन सभी को क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है ना। उजागर यहाँ पर किन किन को किया जाता है, जैसे एक तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे अन्याय का, जैसे मान के चलो अन्याय को उजागर करना, है ना, अन्याय को उजागर करना, है ना। या फिर क्या हो जाएगा, परामर्श परामर्श देना, या फिर परामर्श देना हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, विसंगतियों को विसंगतियों को समाज के सामने लाना, विसंगतियों को समाज के सामने लाना। या फिर इनमें क्या हो जाएगा, जन को, यानी जनता को जागरूक करना, जनता को जागरूक जागरूक करना, है ना, जनता को जागरूक करना हो सकता है। या फिर इनमें क्या हो जाएगा इनमें क्या होगा, व्यक्ति परिवार समाज
राष्ट्र का उत्थान करना, उत्थान करना। ये सब विशेषताएं किसकी होती है? ये सब विशेषताएं होती है पत्रकारिता की। अच्छा, ये विशेषता, इसका मतलब ये हुआ कि पत्रकारिता है, जो ये पत्रकारिता है ना, ये पत्रकारिता एक तरीके से क्या है? ये है समाज का दर्पण, समाज का दर्पण है ना, आईना है। हम अपने को आईने में देख दिखाते हैं ना रोज, ऐसे शीशे में खड़े होंगे, हम क्या देखते हैं? बाल ठीक है ना, कहीं पर पिंपल्स नहीं है, स्मार्ट लग रहा हूं या लग रही हूं। अपने जो चेहरे में कमियां हैं उसको उजागर करना, उस पर सुधार करना, एक समाज का जो आईना है वो भी पत्रकारिता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये बातें तो मैंने कुछ लिखी है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें आप पत्रकारिता के माध्यम से उजागर कर सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है? पत्रकारिता, है ना। सूचना है, यह सब सूचना संकलन किसको इनका संकलन मतलब इकट्ठी करेगा और संपादक पाठकों तक पहुंचाता है, जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा देखो, इतने जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें देखना है। पॉइंट नंबर 1, खोजी पत्रकारिता। पॉइंट नंबर 1 कौन सी है? खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता एक ही है ना। खोजी पत्रकारिता क्या होती है? खोजी पत्रकारिता का मतलब होता है, खोजी पत्रकारिता आपसे पूछा जाता है, पेद पत्रकारिता पूछा जाता है, वाच डॉग पत्रकारिता पूछा जाता है, पक्षधर पत्रकारिता पूछा जाता है ना, जिसको एडवोकेसी पत्रकारिता ये सब भी कहा जाता है। इनमें क्या रहता है? यहां पर जो खोजी पत्रकारिता है, यहां पर जो मुद्दे होते हैं, यहां पर जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे कौन से होते हैं? ये होते हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक हित के, हित के होते हैं इसके अंतर्गत। खोजी पत्रकारिता में मुद्दे जो होंगे सार्वजनिक हित के होंगे, जिनमें कौन कौन से हो जाएंगे? जिनमें कौन कौन से हो जाएंगे? मान के चलो, घोटाला, घोटाला, या फिर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार, घोटाला, भ्रष्टाचार, चोरी, या फिर क्या हो जाएगा? डकैती, है ना। इन सभी का, इन सभी को क्या करना? इन सभी को उजागर, उजागर करना। ठीक है, और उजागर करके समाज के सामने लाना को क्या कहलाता है? खोजी पत्रकारिता, है ना। मान के चलो किसी नेता ने बहुत बड़े लेवल पे घोटाला कर दिया, है ना, तो उस पे जो पत्रकारिता आर्टिकल्स जो छपेंगे, खोजी पत्रकारिता है। चोरी डकैती बड़े लेवल पे हुई भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है ना। मान के चलो भ्रष्टाचार या किसी विशेष समुदाय को किसी गवर्नमेंट पार्टी ने टारगेट करा था, 2-3 साल हो गए, तो उसके ऊपर जो पत्रकारिता छपी, जिसमें उन सभी बातों को उजागर करा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा खोजी पत्रकारिता, है ना। सार्वजनिक हित के यानी मुद्दे कौन से हो जाएंगे? सार्वजनिक हित के, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ये दिए हैं, और इनको क्या करना होता है? उजागर करना होता है, उसको क्या बोला जाएगा? खोजी पत्रकारिता उसे कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हो जाएगा, एक हो जाएगा वॉच डॉग पत्रकारिता। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? ये होगा वॉच डॉग पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, है ना। वॉचडॉग पत्रकारिता में आपसे पूछा जाता है कि वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है ना। इसमें मैं बता देता हूं, जो सरकारी कामकाज होता है, वॉचडॉग पत्रकारिता मतलब क्या होता है? जो क्या होगा? जो सरकारी कामकाज होगा ना, कामकाज होगा, सरकारी कामकाज पर निगरानी, निगरानी रखना, रखना, वो वॉचडॉग, वॉचडॉग पत्रकारिता, कारिता कहा जाता है।
वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है ना। जो सरकारी कामकाज, जो भी सरकारी योजनाएं चल रही होगी, बस उन सभी योजनाओं पर जो निगरानी रखी जाती है वो किसके माध्यम से रखी जाती है? वॉचडॉग पत्रकारिता, है ना। एक और है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी हो जाएगी? उसको बोला जाता है पक्षधर। पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है ना। पक्षधर पत्रकारिता, या फिर इसको एडवोकेसी पत्रकारिता भी कहा जाता है। पक्षधर पत्रकारिता या इसको क्या बोला जाता है? एडवोकेसी। एडवोकेसी पत्रकारिता। पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। पूछा जाए क्या है, तो पक्षधर से ही समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा यहां पर जनमत जानना। जनमत जानना या जनता की जनता की राय जानना, या जनता की रुचि, हाँ रुचि जानना, ऐसा लिखता हूं। जनता की राय जानना मतलब क्या है? मतलब यहां पर इस बात का ये है, आपने अगर आज जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आज आपने वोट दिया, 4 दिन बाद रिपोर्टर आपके पास आया और एक मतलब ऐसा होता है ना, जरा समझो इसको। इलेक्शन हो गए, अगर आप मतलब रुचि रखते हैं न्यूज चैनल इन सब में, तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, जब वोटिंग हो जाती है उसके 8-10 दिन बाद एग्जिट पोल आता है। वो एग्जिट पोल एक्चुअल में रिजल्ट नहीं होता है, अनुमानित रिजल्ट बनता है और जनता से पूछकर बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन बाद में बनाते हैं और एग्जिट पोल लगभग पहले आ जाता है, और एग्जिट पोल भी लगभग एक्यूरेट रहता है। वो बनाया कैसे जाता है? आपने वोट किसको दिया, ये किसी के पास पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन माना मैं आपसे पूछूंगा कि इस बार मोदी जी ने काम ठीक नहीं करा, आपने क्या बोला? नहीं सर, काम तो ठीक करा। इसका मतलब आपने मोदी जी के पक्ष में बयान दिया। मैं बोलूंगा आप मोदी जी के समर्थक, इसका मतलब बीजेपी को दिया होगा। मैं बोलूंगा राहुल गांधी बढ़िया नेता है, और सामने से बोले नहीं सर, राहुल गांधी तो पप्पू है तो मैं ये समझ लूंगा आप कांग्रेस के खिलाफ हो, यानी कांग्रेस को नहीं दिया होगा। तो इनसे ये आइडिया लगाया जाता है कि आपका वोट किसे गया होगा, उसे ही जनमत जनमत जानना या जनता की रुचि जानना कहलाता है। ठीक है, यानी पक्षधर पत्रकारिता किसी भी लंबित मुद्दे जो बहुत टाइम से अटका हुआ है, उस पर जनता की इस बात की राय जानना कि जनता किस ओर है। तो जनता का पक्ष जानने को क्या बोला जाता है? पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। अगला देखो, एडवोकेसी की बात, एक अगला और रहता है पेज 3 पत्रकारिता, यानी पॉइंट नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से। पॉइंट नंबर 4 ही होना चाहिए, हाँ पॉइंट नंबर 4 है। और पॉइंट नंबर 4 है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता का मतलब क्या है, ये देखना है। पेज 3 पत्रकारिता में पूछा जाए, यहां पर क्या है, जो बड़े बड़े अमीर है ना, अमीर या फिर क्या होंगे, स्टार है ना, अमीर स्टार के जो निजी जीवन है, निजी जीवन की की खबरें जिनमें होती है, खबरें जिस पत्रकारिता में छापी जाती है, कि खबरें जिनमें होती है उसे क्या बोला जाता है? पेज 3 पत्रकारिता। और ये अक्सर कहां होती है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एक पेज होता है जिसे पेज 3 बोला जाता है, जिसमें बॉलीवुड स्टार के बारे में अफवाहें जो उड़ रही होती है वो छापी गई होगी।
या बड़े अमीर यानी अंबानी ने शादी में इतने पैसे खर्च करे, अंबानी के बेटे की शादी में ये हो रही प्री वेडिंग, वो सो रिसेप्शन, ये सब जो लाइफ स्टाइल है जिसमें दिखाया जाता है, पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े अमीरों की जो लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, एक होता है पीत पत्रकारिता, एक होता है पीत पत्रकारिता जो कि पूछा जाता है। पीत पत्रकारिता है, ठीक है। पीत पत्रकारिता में पूछा जाए क्या होता है, तो पीत पत्रकारिता यानी जहां, यानी जिस खबरों से अफवाहें फैलाई जाती है, फैलाई जाती है, जाती है, या सनसनीखेज, सनसनीखेज, सनसनीखेज फैलाने वाली खबरों को पीत पत्रकारिता कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, मतलब सीधा इस बात से है कि झूठी खबरें जहां पर छापी जाती है या फिर सनसनीखेज, है ना, एकदम मान के चलो पब्लिक प्लेस में तुम खड़े और किसी ने बोल दिया और एक बॉम्ब रखा है और तुम भाग गए और था कुछ नहीं, पीत पत्रकारिता झूठी खबर। या फिर आप एकदम बेचैन हो गए, कुछ ऐसी खबर आपके सामने सुना दी या आपने सुन भी ली, ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ रही होती है ना। मान के चलो जैसे कुछ टाइम पहले चल रहा था कि कोरोना का एक और वेरिएंट आ गया, हम मतलब चिंता में रहते हैं, ऐसा है, वो है नहीं है, बात की बात है। पेट पत्रकारिता क्या है, फैलाया जाता पर वो होता नहीं है। आप लोगों की भी तो खबरें बनती है ना, पड़ोस की आंटी ने बोल दिया, या घूमते ही रहता है, आप शायद पढ़ भी रहे होंगे, आपके बारे में क्या है, पीठ पत्रकारिता। ठीक है, तो ये यहां तक पत्रकारिता से संबंधित पॉइंट थे। इसके बाद देखो आगे जो और एक पार्ट और बनेगा, है ना, क्योंकि लंबा जाने वाला है। मैं आपको आगे क्या है, पत्रकारिता से संबंधित शब्दावलियां और समाचार लेखन, है ना, जो कि उल्टा पिरामिड शैली में होता है ना, ये मैं आगे ही थोड़ा और बताऊंगा। फिर उनमें जो पत्रिकाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कब पब्लिश हुई है ना, और भी बहुत सारी जानकारी इसके अंतर्गत है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कल देखते हैं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।